हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली पब्लिक स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। इसमें आ, अच्छी कुछ चीज़ें, जैसे कि ये स्टील प्लांट टाउनशिप में है, तो टाउनशिप में आपको फ्री रेसिडेंस अवेलेबल कराएंगे या फिर बहुत ही नॉमिनल रेंट। फ्री मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल करवा रहे हैं जो हॉस्पिटल है स्टील प्लांट के टाउनशिप में। ग्रेचुइटी एंड प्रोविडेंट फंड भी देंगे। गवर्नमेंट 7 पे स्केल के हिसाब से पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी एंड अदर वैकेंसीज भी अवेलेबल है। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। इसमें आप देखेंगे कि प्रोविडेंट फंड इन्होंने पर्क्स में मेंशन किया है कि 7th पे कमीशन, फिलहाल जो गवर्नमेंट पे स्केल है वो 7th पे स्केल चल रहा है, तो 7th पे स्केल के हिसाब से सैलरी देंगे। और कई सारे दिल्ली पब्लिक स्कूल जो एक्चुअली डीपीएस के अंदर आते हैं, जो फ्रेंचाइजी वाले रहते हैं, उनकी सैलरी कम रहती है। और जो डीपीएस सोसाइटी के अंडर चलाते हैं उनकी सैलरी रहती है 70-80,000, तो आराम से देते हैं वो। तो डिपेंड करता है। तो ये 7th पे स्केल बता रहे हैं देंगे। हायर स्टार्ट भी दे सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो ऑफकोर्स और भी ज़्यादा सैलरी देंगे। प्रोविडेंट फंड देंगे, जो 5 ईयर्स कंप्लीट कर लेंगे जॉब उनको ग्रेचुइटी देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के रेट से एटसेट्रा लिखा है, मतलब अब ट्रांसपोर्ट अलावेंस भी होता है और कई चीज़ें होती है। फ्री मेडिकल फैसिलिटी देंगे भिलाई स्टील प्लांट हॉस्पिटल में। एंड अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, मतलब सामान आपको अपना लाना होगा, फर्निश्ड नहीं रहेगा पर रेसिडेंस रहेगा। और अगर अवेलेबल है तो नॉमिनल रेंट पे, बहुत कम रेंट लेंगे। तो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है जहां से वो चेक कर लेते हैं। और अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन का प्रोसेस, इन्होंने एडवर्टीजमेंट थोड़ा अजीब तरीके से निकाला है, जो ना स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल भिलाई से, भिलाई छत्तीसगढ़ में दिल्ली पब्लिक स्कूल भिलाई, ये स्टील प्लांट टाउनशिप है। टाउनशिप के अंडर क्या होता है कि वहाँ जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके किड्स भी पढ़ रहे होते हैं। बड़ा टाउनशिप है तो 2-3 अलग अलग स्कूल्स ओपन कर लेते हैं। केवीएस भी रहता है, दिल्ली पब्लिक स्कूल भी रहता है। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल भिलाई छत्तीसगढ़ में रिसाली सेक्टर 490006 पिन कोड से आप लोकेट कर लेते हैं। इसमें जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं भी एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं किया, डिजायर्ड वर्ड यूज किया है। जब भी एसेंशियल नहीं लिखा है, मैंडेटरी नहीं लिखा है, डिजायर्ड लिखा है, तो मतलब प्रेफरेंस देंगे जिनके पास एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप अप्लाई तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश की वैकेंसी है, मास्टर डिग्री इन इंग्लिश एंड बीएड, इतना ईक्यू मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन इतना होना ही चाहिए। एक्सपीरियंस इज डिजायर्ड, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है अगर 11-12 को पढ़ाने का, या फिर 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है 9-10 को पढ़ाने का। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स, दोनों के लिए, फिजिक्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, दोनों ही सब्जेक्ट, दोनों ही पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री इन फिजिक्स एंड बीएड। एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर दोनों के लिए कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है। इसमें बीटेक कंप्यूटर साइंस, एमएससी आईटी, बीसीए, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक विद कंप्यूटर साइंस, बीएससी कंप्यूटर साइंस। अगर आपने ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट से, साइंस सब्जेक्ट से या मैथ्स से, और बाद में आपने पीजीडीसीए किया है, वो भी एलिजिबल है। मास्टर डिग्री आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया है और पीजीडीसीए या डोएक्स से ओ लेवल किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बीएड नहीं मांग रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड मेंशन नहीं किया है। एक्सपीरियंस भी जरूरी नहीं है, डिजायर्ड में रखा है। ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश में मास्टर डिग्री इन इंग्लिश एंड बीएड। ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर संस्कृत में मास्टर डिग्री इन संस्कृत एंड बीएड, जो एसेंशियल है। ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर आर्ट एंड क्राफ्ट में मास्टर डिग्री इन फाइन आर्ट एंड बीएड, आर्ट मतलब फाइन आर्ट पेंटिंग वाला। ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन में बीएड की जरूरत नहीं है। ग्रेजुएशन अगर किया है किसी भी सब्जेक्ट से और एमपेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एमपेड वाले। ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर एंड पीआरटी म्यूजिक, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, मास्टर डिग्री इन म्यूजिक एंड बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कहीं भी एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं लिखा है, सिर्फ एक्सपीरियंस डिजायर्ड लिखा है। डिजायर्ड मतलब ठीक है तो अच्छी बात है। प्राइमरी टीचर लेडी मैथमेटिक्स के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए मैथ्स में। डीएलएड, बीएलएड या बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं।
प्राइमरी टीचर सोशल साइंस के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री या ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में, एंड डीएलएड या बीएलएड या बीएड। डीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि पीआरटी है, तो बीएलएड वाले भी और बीएड वाले भी। ग्रेजुएशन में आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस है, या मास्टर डिग्री में हिस्ट्री या कोई एक सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट। तो बहुत सारे कैंडिडेट सोशल साइंस में केवीएस एनवीएस में अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे देखिए कोई कॉम्बिनेशन नहीं मांग रहे, यहाँ पे सभी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी जरूरी नहीं है, डिजायर्ड में रखा है। प्राइमरी टीचर, अब यहाँ से लेडी टीचर जहाँ लिखा है वहाँ फीमेल कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई कीजिए। प्राइमरी टीचर प्री प्राइमरी विंग में कोई भी सब्जेक्ट हो, प्री प्राइमरी मतलब नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी या लोअर केजी, अपर केजी। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से डीएलएड बीएलएड बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू डीएलएड बीएलएड होल्डर्स एंड सीटेड टेट क्वालिफायर्स। कैंडिडेट विद बीएड मस्ट हैव, तो बी जो प्राइमरी टीचर है ना, प्राइमरी टीचर में प्रेफरेंस देंगे डीएलएड बीएलएड वालों को, बीएड वाले को बाद में देंगे अपॉर्चुनिटी, और ब्रिज कोर्स होना चाहिए पीआरटी के लिए। पीआरटी लेडी टीचर में ग्रेजुएशन और एमपेड होना चाहिए। पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट में मास्टर डिग्री या ग्रेजुएशन फाइन आर्ट से एंड बीएड होना चाहिए, और स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। तो अब इसमें जो है एज क्राइटेरिया देखिए, सीरियल नंबर 1 A to C, अपर एज लिमिट 45 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 2 A to E 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एंड सीरियल नंबर 3 A to E 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 40 ईयर्स तक के। तो यहाँ पे ना एज की क्राइटेरिया एक मिनट चेक करते हैं, A to C क्या बोल रहे हैं, सीरियल नंबर 1 A to C, अच्छा ठीक है। तो ये मतलब है ना कि ये जो तीसरे नंबर पे है, पीआरटी मैथ्स, पीआरटी सोशल साइंस, पीआरटी प्राइमरी विंग, फिर पीआरटी लेडी टीचर फिजिकल एजुकेशन, और पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट। तो ये जो 3 नंबर पे है उसके लिए 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 35 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस रहेगा तो एज में रिलैक्सेशन देंगे, ऐसा बता रहे हैं। तो सीरियल नंबर 2 पे जितने भी है ना पोस्ट, उसके लिए 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। सीरियल नंबर, तो आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करें वो चेक कीजिए। सीरियल नंबर 2 पे जितने भी पोस्ट है ना, ABCDE किसी में भी, उसके लिए 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और सीरियल नंबर 1 में जितने भी पोस्ट हैं ABC में, उसके लिए 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं कि एज में रिलैक्सेशन देंगे, अगर बहुत एक्सपीरियंस है तो उनको एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। तो देखिए इसमें फीस है, तो ये आपको चेक कर लेना। कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड मिनिमम 50% एट ईच लेवल फ्रॉम 10 अप टू, तो आपका हर जगह पे, तो 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, बीएड, जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं जिस भी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे 50% हर जगह होना चाहिए कम से कम। 49 पॉइंट समथिंग है तो मत अप्लाई कीजिए क्योंकि आपका फीस वेस्ट हो जाएगा। दोज हु आर प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश विल बी प्रेफर्ड, प्रेफरेंस देंगे, मतलब अच्छी इंग्लिश है या बेसिक इंग्लिश भी आ रहा है तो ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि आपको 10th 12th ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, डीएलएड, बीएलएड, अगर आपके पास सीटेड टेट मांग तो नहीं रहे लेकिन है, तो इन सब की पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, फोटोकॉपीज आप लेंगे। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसकी फोटोकॉपी लेंगे। अगर आप कहीं ऑलरेडी काम करते थे तो उसकी सैलरी स्लिप है तो उसकी फोटोकॉपी लेंगे, सब पे सिग्नेचर करेंगे। और फॉर्म जो है ना, सबसे नीचे आप डाउनलोड देखें, यहाँ पे सबसे नीचे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको डाउनलोड कर लेना है। फॉर्म को मैं ओपन करके देखती हूँ। डाउनलोड करके फॉर्म को भरना है, सारे फोटोकॉपीज अटैच करने हैं, और एक आपको जो है ना डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक बनाना है 500 रुपीज का, इन फेवर ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल भिलाई, पेएबल एट भिलाई। स्कूल में भी जाके डायरेक्टली आप सबमिट कर सकते हैं मॉर्निंग 8 o'clock से लेके 12 नून तक, लेकिन अगर आप कैश में सबमिट करेंगे तो आप रिसिप्ट कलेक्ट कीजिए। डिमांड ड्राफ्ट 500 रुपये का जो बनाएंगे उसके पीछे बैक साइड में आप लिखेंगे आपका नाम, आपका जो एड्रेस है, वो सारी चीजें आप मेंशन करेंगे। The candidates called from any part of India within a radius of 150 kilometers from school will be
कंसिडर्ड एज लोकल कैंडिडेट। 150 किलोमीटर के अंदर से जो कैंडिडेट रहेंगे, अप्लाई करेंगे और बुलाए जाएंगे, उनको लोकल कैंडिडेट्स बुलाएंगे। बाकी जो बाहरी कैंडिडेट को बुलाएंगे उनको सेकेंड क्लास रेल फेयर या बस फेयर शॉर्टेस्ट रूट का लौटा देंगे। तो इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन होगी। जो बाहरी कैंडिडेट बुलाए जाएंगे उनको बस फेयर या फिर सेकेंड स्टैंडर्ड का क्लास 2 रेल फेयर लौटा देंगे, आने का भी और जाने का भी। तो ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब एक और चीज़ है कि फीस जो पेमेंट होती है ना, इसके फेवर में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। फीस पेमेंट जहाँ कहीं भी मांग रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर रन करना है तो उनको टीचर्स की इक्वली ज़रूरत है। जैसे टीचर्स को जॉब की ज़रूरत है क्वालिफाइड कैंडिडेट को, वैसे ही आपको अच्छे टीचर की। इसलिए फ़ीस तो लेना नहीं चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा फीस लेनी ही है तो 100 रुपीज़ तक बहुत हो गया। तो आई एम टोटली अगेंस्ट ऑफ दिस कल्चर ऑफ टेकिंग फीस। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं, आपका अपना पर्सनल डिसीजन है, अगर आप चाहते हैं कि आप अप्लाई करें विद फीस। मैं हमेशा बोलती हूँ फीस वाली जॉब पहले तो मैं बनाती ही नहीं हूँ, लेकिन फिर अब ठीक है, अब टाउनशिप में वगैरह बहुत लोग, छत्तीसगढ़ से वैकेंसी भी दिखाई नहीं दे रही बहुत, तो इसलिए मैंने कवर कर दिया। अब आपका डिसीजन, आपको अप्लाई करना। हाउएवर आई एम टोटली अगेंस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ टेकिंग फीस एटसेट्रा इज टोटली रॉन्ग। तो चलिए अभी क्या करना है, डीपीएस भिलाई वेबसाइट गूगल पे टाइप कर लीजिए, dpsbhilai.in पे चले आते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। इसके सबसे ऊपर में टॉप में करंट वैकेंसीज इन्होंने दे रखा है। इस पर ही जब आप क्लिक करेंगे ना तो एडवर्टीजमेंट नजर आएगी। एडवर्टीजमेंट के सबसे नीचे फॉर्म नजर आएगा। ये देखिए, ये एडवर्टीजमेंट का पेज ओपन होगा, इसके सबसे नीचे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। ये फॉर्म डाउनलोड हो गया। कितने पेजेस का है, ये पूरा फॉर्म आपको भर लेना है अच्छे से। फोटो को 4 पेजेस हैं। और डाउनलोड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन एक बार, हाँ,